गाइस, मेरा नाम आदिल सर, मैं दृष्टिकोण क्लासेस के लिए काम करता हूँ। मैं वीडियो और लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी, जिससे हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे परिणाम ला के इस संस्था का नाम रोशन करें। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। एसएससी जीडी कर रही हूँ। एसएससी जीडी तैयारी कर रही हैं। एसएससी जीडी आपको कोचिंग क्यों अच्छी लगी? ये क्योंकि यहाँ पर अच्छी गाइडिंग और अच्छा मोटिवेशनल मिलता है, इसीलिए। Santosh Shukla, I take English over here. And those students who are preparing for different competitive examination like SSC, civil service. नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल उड़ान आदमी पर। दोस्तों, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको अपने शब्दों में कहा था। दोस्तों, ऐसे ही हम आज प्रतापगढ़ के लालगंज कस्बे में दृष्टिकोण क्लासेस, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कोचिंग है, हम उस संस्थान में आए हैं। आज हम जान व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ की पूरी टीम के साथ आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस समय अतुल तिवारी जी हैं, जो कि दृष्टिकोण क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके साथ चलते हैं क्लासरूम में और आपको क्लासरूम का परिदृश्य हम दिखाते हैं। तो अब मैं क्लासरूम में एंट्री कर रहा हूँ। आइए आपको दिखाते हैं क्लास का रूम का सफ़र। कितने विषम दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। दोस्तों, ये क्लास आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग की क्लास चल रही है। और सर बताइए, आप क्या पढ़ा रहे हैं? हेलो गाइस, मेरा नाम आदिल सर, मैं दृष्टिकोण क्लासेस के लिए काम करता हूँ लालगंज अझारा में। और मैं इस समय अभी कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं। सर एक मिनट, आप इधर हैं। मैं इस समय बता रहा हूँ वर्षों में विषम दिन एवं लीप वर्ष ज्ञात करना। वर्षों में विषम दिन एवं लीप वर्ष ज्ञात करना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, कितने लीप वर्ष व कितने साधारण वर्ष पड़े होते हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो 100वां वर्ष होता है, ये 100वां वर्ष आपका क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है भैया। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो है 100 को 4 से भाग नहीं करते हैं, हम 99 को में आते हैं, इसको साधारण वर्ष में 4 से भाग करते हैं और ये आपका 24 लीप वर्ष हो जाते हैं। और 24 लीप वर्ष 76 आपके साधारण वर्ष हो जाते हैं। और यहाँ पे विषम दिनों की संख्या जो हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 48 और ये हो जाती है 76। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 124 हो जाता है। 124 को 7 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है, 5 बचता है, वही आपका विषम दिन हो जाता है। ठीक है। तो सर आप कितने बैच पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लगातार पढ़ाता रहता हूँ। आपका विषय क्या है? मेरा विषय रीजनिंग है। रीजनिंग है। ठीक ठीक। तो बताइए बच्चों कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं वीडियो और लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी। यूपी ट्रिपल एससी की। यस। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? व्हाट्स इज योर फ्यूचर प्लानिंग? वीडियो लेखपाल बनना। वीडियो लेखपाल बनने की। पढ़ाई कैसे, कोचिंग में पढ़ाई कैसी? पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। और लालगंज में जितनी भी कोचिंग है, सबसे बेस्ट हमको लगा, इसीलिए हमने दृष्टिकोण ज्वाइन किया। दृष्टिकोण ज्वाइन किया? ये सर। अच्छा जी, आप बताइए जी। इसमें मैं एसएससी सीजल की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी सीजल, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार वर्मा। हाँ बोलिए। तो मेरा टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी सर। तो यहाँ का क्लासरूम का माहौल क्या है, कैसे? अच्छा बढ़िया है, सारे लोग साथ में रहते हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया ही है सर। चीज़ें समझ में आ जाती हैं? हाँ, यहाँ का वातावरण भी सर उसी हिसाब से सर। यहाँ पे मतलब पढ़ाते भी बढ़िया हैं सर, और बच्चे भी बढ़िया हैं सर। कहाँ से आते हैं आप? मैं आता हूँ सर घुसरनाथ के पास से। घुसरनाथ के पास। ठीक ठीक। बताइए भाई, आप क्या फ्यूचर प्लानिंग आपकी? ऐसे लेखपाल बनने की जी। अच्छा, आप भाई? यूपीएसआई सर। यूपीएसआई। यस। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि स्टूडेंट का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं जिस क्लास में एंटर किया हूँ, रीजनिंग की क्लास चल रही है। इसके साथ मैं अभी आपको यहाँ की लाइब्रेरी और दूसरी क्लास में ले चलता हूँ। तो इसके साथ ही हम आइए चलते हैं दूसरी क्लास में, जिसमें एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज हो रही है। आइए वहाँ पर बच्चों से मुखातिब होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज हो रही है। सभी बच्चे पूरी तन्मयता के साथ एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर दे रहे हैं। आइए हम इस क्लासरूम में इनके इन्विजिलेटर से बात करते हैं, क्या है टेस्ट सीरीज का मतलब, क्यों कराई जा रही है टेस्ट सीरीज की तैयारियाँ। जी बताइए।
जी टेस्ट सीरीज इसलिए कराई जा रही है कि बच्चे जो है प्रैक्टिस कर लें हाँ, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ हाँ, अच्छा इसीलिए टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। ठीक ठीक ठीक, ओके, कोई बात नहीं। हाँ। आइए हम बच्चों के से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, बताइए। जी सर, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं इस संस्था से पिछले 2 साल से जुड़ा हूं। हाँ। और विगत वर्षों में इस संस्था द्वारा कराए गए नए नए जो कोर्स के वैकेंसियाँ आती है उसके कुछ मंथ पहले इस संस्था द्वारा प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जिससे इससे बच्चों से अभ्यास बना रहे और पिछले वर्ष के क्वेश्चनों का मिश्रण सीरीज में देने से उस क्वेश्चनों को हमारा तत्परता बना रहे और जिससे हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे परिणाम ला के इस संस्था का नाम रोशन करें। जी मैम, बताइए आप जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे जीडी और सीजीएल दोनों की तैयारी। सीजल की जो है, तो इंग्लिश कौन पढ़ाता है यहाँ सीजल की? इंग्लिश यहाँ पे शुभेंद्र सर पढ़ाते हैं। तो आपको बाकी कोचिंगों से ये कोचिंग संस्थान क्यों अच्छा लगा, मतलब क्या खूबसूरती है कि आप यहाँ पर आप आई हैं जो पढ़ रही हैं? वैसे तो ये अच्छी है, मतलब अच्छी मेरा की- फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट कोचिंग है। फर्स्ट कोचिंग है, मतलब अच्छी किस लिए है, अच्छा का मापदंड क्या है आपके लिए जो कोचिंग यहाँ का? पे रीजनिंग और मैथ और जीएस ये सब बहुत अच्छा चलता है अच्छा, मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी मैम, बताइए आप जो है आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? हम इस समय एसएससी जीडी का फॉर्म डाले हैं तो उस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही है? हाँ, अभी तो अच्छी चल रही है। कोचिंग के टीचरों का पढ़ाने का फीडबैक अच्छा है? सबसे अच्छा मतलब यहाँ की कोचिंगों के अकॉर्डिंग रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छी चल रही है लालगंज में। लालगंज में रीजनिंग और मैथ दृष्टिकोण में सबसे अच्छी चल रही सबसे है? अच्छी चल रही है और बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे हैं। अच्छा, आप खड़ी होइए, आ जाइए। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग? मैं आगे पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। यूपीपी की तैयारी कर रही हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या है कोचिंग का मापदंड? कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है, हर महीने में टेस्ट होता है। हर महीने में टेस्ट होता है? हाँ। हर महीने में लास्ट में होता है कि महीने में 2 टाइम? महीने में 3 बार हो चुका है। हर विषय का होता है? हाँ, ऑल सब्जेक्ट का होता है। तो आपको अदर कोचिंगों से अपेक्षाकृत ये कोचिंग क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसमें अच्छी पढ़ाई होती है और जितने सिलेबस हैं सब अच्छे से चलते हैं। अच्छा, सिलेबस अच्छे चलते हैं। और इन्वायरमेंट कैसा है कोचिंग का? अच्छा है। अच्छा है, पीसफुल है, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के बच्चों का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। अभी मैं जिस क्लास में हूँ यहाँ पर एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, रनिंग पीरियड में है और आपको मैं इसके बाद दूसरे क्लास में ले चलता हूँ। आइए चलते हैं दोस्तों, आइए दृष्टिकोण क्लास के अगले बैच में, यानी कि जहाँ पर लाइब्रेरी चलती है, आपको वहाँ पर ले चलते हैं। लाइब्रेरी का दृश्य आपको दिखाते हैं कि वहाँ का टीचिंग माहौल क्या है। आइए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लाइब्रेरी में एंट्री कर चुके हैं और लाइब्रेरी का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है यहाँ पर जो है। और आइए आपको हम रूबरू कराते हैं लोगों से जो है। इसको ऐसे कर लो, थोड़ा स्टैंड अप, खड़ी हुई। लाइब्रेरी में क्या रहता है, लाइब्रेरी में यहाँ पर क्या है, क्या आप देख रही हैं जो है? लाइब्रेरी में यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हम लोग को शांति वगैरह चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा तेज़ बोलिए। फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें, जैसे कि माहौल सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। डिस्टर्बेंस नहीं होती। कौन कौन सी किताबें मिलती हैं आपको? यहाँ पे यूपीएससी लेवल की बुक्स, यूपीएससी लेवल की बुक आपको मिल जाती हैं जो है। अच्छा, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हैं? सीटेट। सीटेट की? ओके, ठीक, सिट डाउन। दोस्तों, आगे चलते हैं, यहाँ पर लोगों से और बात करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। जी भाई, खड़े हो जी। देखिए, हमारे भाई साहब ऑनलाइन क्लास अभी पढ़ रहे हैं। हम एक देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में पूरा शांति का माहौल है और लोग अपने काम में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं और ये भाई साहब जो है ऑनलाइन क्लास अभी कर रहे हैं। बगल में भी ऑनलाइन क्लास आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास से ही सीट सॉल्व हो रही है। दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरे व्यक्ति के पास।
जी मैम, खड़े हो जाइए आप। किस एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं? SSC GD कर रही हूँ अभी। SSC GD की तैयारी कर रही हैं। अच्छा, तो लाइब्रेरी यहाँ पर आने का क्या मतलब है, लाइब्रेरी में एंट्री करने का? यहाँ आने के है कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अपना शांति से अपना पढ़ सकते हैं और किताबें भी उपलब्ध हैं काफ़ी। किताबें आपको कौन कौन सब्जेक्ट की मिल जाती हैं? हर तैयारी की मिल जाती है, SSC GD SSC की मिल जाती है, UPSC की मिल जाती हैं, जिसकी आप चाह। अच्छा, आपकी प्लानिंग फ्यूचर है SSC GD की? हाँ। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम तीसरी क्लास में चलते हैं और वहाँ का परिदृश्य देखते हैं कि वहाँ का फ़लसफ़ा क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकनीकी सुविधा की व्यवस्था है, यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है और लोग पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी क्लास चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है। सर से बात करते हैं। सर बताइए। अभी तो ये कॉमन बैच है जिसमें मैथ का टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है। प्रैक्टिस कराई जा रही है। इन लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं SSC GD के, और कुछ बच्चे हैं जो CGL के भी दे रहे हैं, तो मेंस लेवल की भी तैयारियां कराई जाती हैं। PPT वगैरह भी लगा के प्रैक्टिस कराया जाता है। अच्छा। ये प्रैक्टिस बैच ही है एक प्रकार। आप कितने बैच पढ़ाते हैं? अभी तो हम एक बैच यही ले रहे हैं, प्रैक्टिस बैच। बाकी और भी है सर, अहमद सर हैं और भी 2-3 सर हैं मैथ के लिए। अच्छी फैकल्टी है, सब पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक। आप मैथ पढ़ाते हैं? हाँ, यहाँ मैथ भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैथ, रीजनिंग, बाकी और सब्जेक्ट भी, लेकिन स्पेशल मैथ ही है। ठीक ठीक। दोस्तों, आइए चलते हैं कि बच्चों से बात करते हैं, उनका फीडबैक क्या है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं बच्चों के पास। जी बताइए, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? SSC की। SSC GD? केवल SSC GD? जी। क्या फीडबैक है जो? मैथ सारी। अच्छा, ये बताइए कि क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपको कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर? कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम निकाल ले। अभी आपका प्लान तो SSC GD का है ना? जी। हाँ, ठीक। जी बताइए, आप क्या फ्यूचर प्लानिंग है आप? अभी मुझे मतलब कि यही मतलब क्लास में ज्वाइनिंग की है। किस क्लास में आपने ज्वाइन जो किया है? SSC CHSL का करना है। SSC CHSL का करना है। अच्छा, तो क्या फीडबैक है यहाँ पर कोचिंग के टीचरों का जो है पढ़ाने के नज़रिए से? अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब समझ में आता है सब। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको कोचिंग क्यों अच्छी लगी ये? क्योंकि यहाँ पर अच्छी गाइडिंग और अच्छा मोटिवेशनल मिलता है, इसीलिए। अच्छा, मोटिवेशन भी मिलता है? मोटिवेशन कौन करता है यहाँ पर? यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? यहाँ पे रीजनिंग और मैथ और GS। अच्छा, अभी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हम फ़िलहाल तो मेरी अभी कोई एज ही नहीं है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। नहीं, एज नहीं होती, लेकिन ये है कि जज्बा तो होता है। हाँ, तो इसीलिए तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ, तो SSC CGL। अब से ठीक है, ओके, ठीक है। दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरी क्लास में, वहाँ के बारे में जानते हैं कि वहाँ का प्रदेश क्या है, और वहाँ के टीचरों से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कोचिंग खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कोचिंग का मतलब क्या है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कोचिंग में डिजिटल क्लास हो या लाइब्रेरी क्लास हो या अलग अलग विषयों की टेस्ट सीरीज हो, वहाँ पर मैंने एंट्री किया और वहाँ के लोगों से रूबरू कराया। आइए जानते हैं कि कोचिंग को संचालित करने वाले यहाँ के डायरेक्टर कौन हैं और कौन कोचिंग संचालित कर रहा है, यहाँ के टीचर का स्टाफ कितना है। आइए हम आपको परिचय कराते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों, प्रतापगढ़ जो कि इलाहाबाद का पड़ोसी ज़िला है, किसी भी ज़िले और शहर की खूबसूरती मकानों से नहीं बल्कि वहाँ के स्कूल, कॉलेज, अच्छी हॉस्पिटलों से होती है। दोस्तों, आज ही हम एक ऐसी संस्थान में आए हैं जो कि प्रतापगढ़ के लालगंज कस्बे की उभरती हुई और चमकती हुई कोचिंग है। यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी से कि कोचिंग खोलने का मतलब क्या हुआ, आपने कोचिंग की शुरुआत क्यों की? धन्यवाद आपका आशीष जी। दरअसल हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं और हम लोग पहले दिल्ली में प्रयागराज में संस्थान चलाया करते थे, आज भी चल रहे हैं। लेकिन लालगंज जाकर के जो संतुष्टि मिली हमें, या ग्रामांचल के ज़िलों में जो संतुष्टि मिली, वो कहीं नहीं मिली। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा
उसके सपने बड़े होते हैं, उसमें प्रतिभाएं बहुत होती हैं, वह लगातार सिविल सर्विसेज के लिए या एक दूसरी परीक्षाओं के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गाइडेंस नहीं होता है। तो हम आज लालगंज में या प्रतापगढ़ के अन्य स्थानों पर जहाँ हमारे संस्थान है, जैसे जो है भगवा चुंगी पर या जलेसरगंज में, इसके अतिरिक्त जौनपुर में, अयोध्या में, सुल्तानपुर में ग्रामीणांचल के बच्चों के लिए वह टीम लेकर के आए हैं जो टीम लगातार दिल्ली और इलाहाबाद में शिक्षण कार्य कर रही है। और उनके मार्गदर्शन में आज हमारे पास काफ़ी रिजल्ट्स भी हैं। लगभग सिविल सर्विस में 25 और 800 से अधिक बच्चे अलग अलग जगहों पर एक दूसरी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। तो सर आपकी तालीम क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी जी बिल्कुल। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पीजी जेएनयू से किया, फिर डॉक्टरेट की डिग्री भी इलाहाबाद डिग्री यूनिवर्सिटी से लिया। उसके बाद फिर बीएचयू से मैंने लॉ का एजुकेशन शुरू किया था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के कारण उसे बीच में ही रोक देना पड़ा। गवर्नमेंट जॉब कौन सी? जी, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेवा दे रहा हूँ। कौन सा विषय जी आप? एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री। जी जी। उसके साथ साथ आप कोचिंग भी संचालित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक कितने जिलों में ये कोचिंग रनिंग पीरियड में चल रही है? उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में जी। ये प्रतापगढ़ के लालगंज कस्बे में इस कोचिंग की स्थापना कब हुई? सन 2014, 16 जनवरी 2014। अच्छा, तो सर ये बताइए कि डिजिटल बोर्ड और लाइब्रेरी आपकी क्लास में, इसको कोचिंग संस्थान में है भी? एक्चुअल में जब बच्चों की एग्जाम आते हैं उनको प्रैक्टिस कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, और डिजिटल बोर्ड आपकी वहाँ मदद करता है। और आप एक साथ बच्चों को बहुत सारी टेस्ट सीरीज इत्यादि जो है एक क्रम में करा सकते हैं, कम समय बचा करा सकते हैं, जिससे समय बचता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे पढ़ा तो दिया जाता है, इन कई बार बच्चों के मन में पढ़ने के बाद भी संशय बना रहता है। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं इत्यादि, तो हम जब उसको डायग्राम के रूप में बच्चों को दिखा देते हैं तो बच्चों को ज़्यादा बेहतर लगता है। तीसरी चीज़, कई बार बच्चों की क्लासेज मिस हो जाती हैं, बीमार हो गए, शादी ब्याह में चले गए, यहाँ का बच्चा 20 काम होते हैं, तो हम उसको लाइव वीडियो बना करके भी बच्चों को सेंड कर देते हैं, जिससे बच्चे की वह जो क्लास छूटी हुई है वो उसे कंप्लीट कर लेता है। अभी तक आपके, जैसे आपने बताया कि 4 से 5 जिलों में लगभग 5 जिलों में लगभग दृष्टिकोण की जो ब्रांचेज हैं संचालित हैं, उसके डायरेक्टर आप ही हैं जो? जी जी। तो अभी तक कुल कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी कोचिंग में नियर अबाउट? लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच में। 2500 से लेकर 3000 के बीच में बच्चे हैं। तो जी। किस एग्जाम की तैयारी होती है क्या? हमारे यहाँ बेस्ड तो सिविल सर्विसेज पर होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज के साथ ग्रामीणांचल में एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ज़्यादा बच्चे ट्राई करते हैं, इसलिए एक दिवसीय परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। आफ्टर कोविड के बाद ऑफलाइन कोचिंग का क्या भविष्य है? क्या आप देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड के बाद ऑफलाइन टीचर का क्या भविष्य है? ऑफलाइन कोचिंग, देखिए, कोविड के बाद ऑनलाइन कोचिंगों की एक बाढ़ आ गई, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प ना तो तब था ना अब है। कि अगर ऑफलाइन का विकल्प होता तो हमारे लोगों को, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहाँ के देश बहुत पहले से उन्नतशील रहे हैं और वहाँ लाइव सेशन बहुत पहले से चल रहा है, तो हमारे यहाँ के बच्चे को कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जा कर के पढ़ाई नहीं करनी पड़ती और लाइव क्लासेज यहीं से ले लेता जो है। दूसरी चीज़, लाइव क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज जो होती है 1 वे होती हैं, सड़क है, डिवाइडर बना हुआ है, एक कंटेंट ड्राइवर भी है, एक तरफ से लेके चला जाएगा, लेकिन वह कभी भी जो है अगर चौराहे पर है, भीड़ भाड़ है, वहाँ ट्रेन ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो वही ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंगें हैं। तो ऑनलाइन कोचिंगें आपको पढ़ाती तो हैं जो है, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, उसके जवाब तुरंत आपको नहीं मिल पाते जो कक्षा कार्यक्रम में मिल पाते हैं। तो ऑफलाइन का भविष्य कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। तो क्या कोचिंग में सभी विषयों के पढ़ाने के अलावा क्या और भी गतिविधियां होती हैं कोचिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सब्जेक्ट को पढ़वाने के साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जीडी कार्यक्रम कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं और इंटरव्यू की भी कक्षाएँ रखवाते हैं विशेषज्ञों से। तो गांव के बच्चों में आप क्या प्रतिभा देख रहे हैं कि प्रतिभा क्या प्रफुल्लित हो रही है, मतलब क्या आप उनका भविष्य देखते हैं? भारत गांव में बसता है और ग्रामीणांचल के बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं वो वास्तव में सबसे अलग हैं। बस उनको जो है थोड़ी सी से मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो है। अगर उनको सही मार्गदर्शन मिल गया तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है और न केवल भारत के अन्य राज्यों में बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा को फैला सकते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे फूल हैं जो महक रहे हैं लेकिन जंगलों में हैं।
उनको बगीचों में आने की ज़रूरत है। तो आइए हम दृष्टिकोण क्लास के दूसरे टीचर से बात करते हैं। वहाँ का टीचर स्टाफ क्या है, कौन सा विषय पढ़ाता है, कैसी योजनाएं हैं उनकी, आइए हम बात करते हैं। सर थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Santosh Shukla. I take English over here. Those students who are preparing for different competitive examination like SSC, civil service, I mean IAS, NDA, CPF. So I teach them English. आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? I teach English. अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं? Yes. अच्छा, कंपटीशन इंग्लिश? Yes, competitive, all competitive. अच्छा, except for all. क्या देखते हैं बच्चों की प्रतिभा जो है? Actually, the students are very talented over here. As sir already explained about the rural students, they are very talented. But what they need is grooming. They need better guidance. They have all kind of potential, which urban student have. So same kind of talent over here, but here need a very, a very skillful teacher and experienced teacher to guide them better. आप अपने अंग्रेजी विषय के अलावा क्या स्पीकिंग भी कराते हैं? Yes, I take English spoken classes also over here. So those students actually preparing for exams where interviews are there. So I take their spoken classes also so that they can express better. अच्छा, ग्रुप Yes, group discussion is over there. Group discussion, personality development, vocab session. So all kind of sessions are going on at this institute. So the student what they require, I provide everything else. दोस्तों, ये थे इंग्लिश के टीचर। आइए दूसरे टीचर से बात करते हैं, उनका क्या फ़लसफ़ा है कोचिंग के परदिस ग्रुप में जो है। सर प्लीज़। हाँ, मैं मनोज कुमार शुक्ला। हाँ, क्या आप जानना चाह रहे हैं भाई? आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? यहाँ पर हम जीएस विषय देखते हैं, जियोग्राफी। हाँ, और इन्वायरमेंट भी देखते हैं, जैसे सीटेट और टेट और सुपर टेट का। जियोग्राफी पढ़ाने का स्तर क्या है जो है? जियोग्राफी में जैसे वनडे स्तर से लेकर आपको सभी जैसे पीसीएस स्तर तक के हम देखते हैं। बाकी जैसे आईएएस के लिए है तो सर हमारे दिल्ली से भी टीचर बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो सिविल आईएएस के लिए बाहर से टीचर आते हैं। दिल्ली से टीचर यहाँ आते हैं कि उनकी नहीं, यहाँ पर आते हैं, उनका क्लास चलता है। अच्छा। हाँ, उनका एक समय होता है, उस समय में अपना कोर्स पढ़ाकर वो जाते हैं। ठीक सर, ओके। आइए सर, आइए दोस्तों, हम दूसरे टीचर से बात करते हैं। वो कौन सा विषय पढ़ाते हैं, क्या उनका फ़लसफ़ा है इसके, बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं? जी। मैथ आप जो है कंपटीशन लेवल में कहाँ, मतलब एसएससी, सीजीएल? जी, ऑल वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, मैं सब में मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा। बच्चों को। जी। कितने बैच पढ़ाते हैं आप? लगभग 6 बैचेस पढ़ाता हूँ मैं। डेली आप 6 बैच पढ़ाते हैं? जी, डेली 6 बैच पढ़ाते हैं। हैं। होती है? एक बैच 45 से 50 मिनट की होती है। 45 से 50 मिनट? जी जी। तो कोचिंग में जो बच्चे गांव से आते हैं तो क्या मतलब लोकल के ही केवल बच्चे रहते हैं कि गांव से दूर से ही बच्चे आते हैं? नहीं, दोनों बच्चे हैं। ग्रामीण से भी बच्चे आते हैं, दूर से भी हैं, पास के भी बच्चे हैं। लगभग हमारा जो संस्थान है नियर अबाउट 40 किलोमीटर की रेंज के बच्चों को कवर करता है। अच्छा जी। अच्छा, बच्चों का फीडबैक क्या है? जैसे कि मैं देखता हूं कि बहुत से लोग की मैथ बहुत वीक रहती है और रिस्पांस कम रहता है, कि बहुत सारे एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव, इंग्लिश मैथ कमज़ोर होने के कारण जो है एग्ज़ाम वो बीट नहीं कर पाते जो है। तो आप यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, चाहे टाउन एरिया के बच्चे हों चाहे गांव के बच्चे हों, तो उनका क्या फीडबैक मैथ के परिपेक्ष के रूप में आप देख रहे हैं जो है? अब सही फीडबैक तो आपको बच्चे ही बता पाएंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट है, ये समाज में ऐसा बताया गया है कि मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट होता है। ऐसा है नहीं। लोग डरा देते हैं पहले से ही बच्चों को कि मैथ्स बहुत हवा सब्जेक्ट है, आप मैथ्स को बहुत सीरियसली लीजिए। मैथ्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, और बहुत मज़ा आता है मैथ्स में पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में। और यहाँ के बच्चों का तो फीडबैक बहुत अच्छा है मैथ्स को लेकर के। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर अभी मैथ्स की टेस्ट सीरीज
हो रही थी और उस क्लास में मैं गया था, बच्चों से पूछा भी, तो उस टेस्ट सीरीज़ जो आप मैथ की करा रहे हैं तो उससे बच्चों का क्या फीडबैक है, मतलब कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या मैथ का है? जी, बच्चों का स्कोर बेहतर है लगभग मैथ्स में भी और ऑल सब्जेक्ट में भी बच्चों का स्कोर। है गाइज, मैं हूं आदिल सर। मैं दृष्टिकोण क्लासेस में रीजनिंग पढ़ाता हूं और मुझे रीजनिंग पढ़ाते हुए दृष्टिकोण क्लासेस में 2.5 साल हो रहे हैं। उसके पहले मैं प्रतापगढ़ ज़िले में पढ़ाता था हेड ऑफिस पे, वहाँ से पढ़ाना चालू किया और लगभग मुझे 7 और साल हो जा रहे हैं मैं पढ़ाते हुए। मैं यहाँ पे 2 साल से केवल दृष्टिकोण के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर के जो सुल्तानपुर वगैरह ब्रांच है जहाँ पे है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो सर के साथ हम आते जाते भी हैं। लालगंज में जो कस्बाई इलाका है प्रतापगढ़ का, यहाँ पर और भी कोचिंगें चल रही हैं, तो बच्चे दृष्टिकोण ही ज्वाइन क्यों करें, इसको आप बताइएगा। देखिए, लालगंज में बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं। बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं वो हर जगह से पढ़ करके आते हैं। वो 3 दिन की डेमो क्लासेस होती हैं, कहीं भी जाते हैं 3 दिन का डेमो क्लास लेते हैं। 3 दिन डेमो क्लास लेने के बाद ही हमारे पास आते हैं। जब उनको लगता है कि वो लालगंज से बेहतर या कहीं से बेहतर हमारे यहाँ पा रहे हैं, तभी आ करके हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। 3 दिन में उनको ये लग जाता है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उनके कॉन्टेंट पे पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उस बेस पे क्वेश्चन पे हम पढ़ा रहे हैं। इसीलिए वो आ करके दृष्टिकोण क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। हम ही नहीं, रीजनिंग ही नहीं, हमारे यहाँ मैथ भी, जीएस भी, हिंदी भी, जो ऑल सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के टीचर क्या करते हैं, ये एग्जाम के पैटर्न को देखते रहते हैं, उस पैटर्न पे पढ़ाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे आ रहा है, उस लेवल पे पढ़ा करके उनको जो है टेस्ट की तैयारी करा के साथ जो है उनको जो है एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो आप जो है कितने बैच पढ़ाते हैं रीजनिंग के? यहाँ मैं सुबह 8 बजे से आता हूँ, शाम 5 बजे तक जो है हमारे यहाँ काफ़ी बैचेज होती हैं। तो उसमें सारी जितने भी बैचेज होती है, ऑल वन डे की एग्ज़ाम में हो गया, तो उसमें मैं सब में रीजनिंग पढ़ाता हूँ। लगभग अभी मैं 6 से 7 बैच जो है यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये थे रीजनिंग के आदिल सर, जिन्होंने बताया कि लोग दृष्टिकोण कोचिंग क्यों ज्वाइन करें और इसका मतलब क्या है और शिक्षा से रूबरू क्यों हों। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज जो दृष्टिकोण क्लास में मेरा ये ब्लॉग था जो है कि लोगों को रूबरू करवाना है कि कोचिंग में क्यों जाएं, कोचिंग का मतलब क्या है। हम आपको कोचिंग के अलग अलग क्लासों के साथ साथ ही वहाँ के टीचरों से रूबरू करवाएं। बहुत बहुत